आईपीएल 2023 का आगाज होने वाला है। इस बार राजधानी लखनऊ के इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम में आईपीएल 2023 के 7 मुकाबले खेले जाने हैं, जिसको लेकर इकाना स्टेडियम प्रबंधन के साथ साथ राजधानी की पुलिस ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही आईपीएल 2023 के मैच को लेकर राजधानी की पुलिस ने मंगलवार को ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। वहीं लखनऊ पुलिस ने सभी मैचों को सकुशल और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने की तैयारी पूरी करने का दावा किया है। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर की गई तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि वीआईपी लोगों के साथ आने वाले सुरक्षा कर्मियों को भीतर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इकाना स्टेडियम को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं, जिसमें ईस्ट स्टैंड के दर्शक इकाना स्टेडियम के गेट नंबर 5 से प्रवेश करेंगे, वेस्ट स्टैंड के दर्शक गेट नंबर 2 से, नॉर्थ स्टैंड के दर्शक गेट नंबर 1 से और साउथ स्टैंड के दर्शक स्टेडियम के गेट नंबर 4 से प्रवेश करेंगे। इसके अलावा जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने स्टेडियम तक पहुंचने के लिए बनाए गए रूट को लेकर बताया कि कमता की ओर से आने वाले वाहन अहिमामाऊ शहीद पथ रैंप से नीचे उतर कर आएंगे और मुड़कर सुल्तानपुर रोड पर पहुंचेंगे। इसके बाद 1.5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद HCL तिराहे से बाएं मुड़कर निर्धारित पार्किंग में गाड़ी पार्क करेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर की ओर से आने वाले वाहन अहिमामाऊ अंडरपास चौराहे से दाएं मुड़कर सुल्तानपुर रोड पर होते हुए HCL तिराहे से बाएं मुड़कर निर्धारित पार्किंग में जाएंगे। कैंट की ओर से आने वाले वाहन अहिमामाऊ अंडरपास चौराहे से सीधे सुल्तानपुर रोड के रास्ते HCL तिराहे से बाएं मुड़कर निर्धारित पार्किंग तक पहुंचेंगे। सुल्तानपुर की ओर से आने वाले वाहन HCL तिराहे से दाएं मुड़कर निर्धारित पार्किंग में जाएंगे। वहीं निर्धारित पार्किंग में वाहन खड़ा करने के बाद दर्शक पैदल पथ का इस्तेमाल करके निर्धारित गेट से ही प्रवेश करेंगे। लखनऊ में जो है IPL के 7 मैचेज होने हैं इकाना स्टेडियम में, तो जो व्यवस्थाएं हैं जैसा हमेशा होती आई है वैसी ही रहेंगी इस बार भी। बट हम लोगों ने इस बार थोड़ा अलग हट करके करने का प्रयास किया है कि लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूजन और परेशानी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि वहाँ पार्किंग व्यवस्था काफ़ी सीमित है। बहुत स्कोप नहीं है पार्किंग में कोई सुधार करने का, या बहुत कोई नई जगह भी चयनित नहीं कर पाए हैं। तो हम लोगों ने उसी में व्यवस्था को फाइन ट्यूनिंग करके चीज़ों को क्लैरिफाई करने का प्रयास किया। तो अब मीडिया के माध्यम से हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो जनता तक पहुंचे, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन तीनों का यूज करके जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो जनता तक पहुंचे। तो उस व्यवस्था में जो सबसे पहला प्रयास है कि हम लोगों ने स्टेडियम और पार्किंग का जो मैप है, एक कलर कोडेड मैप तैयार किया है। ये आप लोगों को मिल जाएगा, मेरे ख्याल से आप लोगों का ग्रुप होता होगा, उसमें ये कलर कोडेड मैप आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी डिटेल्ड मैपिंग की गई है। हम लोगों ने घूम घूम करके इसका सर्वे करके पूरे एरिया का मैप किया है। इस मैप को अगर कोई आदमी ढंग से देख लेगा, जो भी दर्शकगण है, यदि इसको स्टडी कर लेते हैं, उनके हाथ में आ जाता है ये मैप। ये हम लोगों ने आयोजकों को भी दिया है, वो जिनके जिनके टिकट्स जो खरीदेंगे उनके मोबाइल में भी वो आएगा, मैसेज आएगा, और लिंक खोलने पे उनको ये मैप दिख जाएगा। तो हमने आयोजकों को भी दे दिया है। इसके अलावा रिक्वेस्ट ये भी किया कि टिकट के साथ प्रिंट करके दें। प्रिंट करके नहीं दे पा रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम उनको लिंक मिल जाए ऑनलाइन, तो वो हमेशा मोबाइल से खोल करके देख सकेंगे। इसके अलावा ये हमारा जो ऑफिसर्स जो ड्यूटी पे होंगे उनके भी ड्यूटी जो कार्ड है उसके पीछे हम लोग मैप ये प्रिंट कराएंगे, तो हमारा सिपाही भी गाइड कर सकेगा कि कहाँ किसको जाना है। ये मैप काफ़ी डिटेल्ड है, तो एक एक मैप की मैं बात करता हूँ। स्टेडियम का मैप है, अंदर जो है पार्किंग अलग अलग कलर से है ये, ठीक है, अलग अलग कलर कोडिंग की हुई है। P0, P1, P2, P3, P3A इनका गेट भी निर्धारित है। तो ये जो है बेसिकली स्टिकर्स वाले हैं, यहाँ लिमिटेड पार्किंग है, अनलिमिटेड नहीं है। तो जिनके पास ये कलर के स्टिकर्स होंगे उनको पहले ही समझ में आ जाएगा, अपना कलर स्टिकर देख लेंगे, मैप से मिलान कर लेंगे कि उनका येलो स्टिकर से मतलब इस स्थान पे आना है उनकी पार्किंग के लिए, और उनके स्टिकर्स पे येलो स्टिकर्स होगा, उनका गेट नंबर भी निर्धारित होगा, तो वो इसी स्थान पे उनका गेट नंबर है, अपना आके पार्क करेंगे आराम से। तो जो स्ट्रेंथ है उसी के हिसाब से स्टिकर्स दिया है। इसका क्लैरिफिकेशन के लिए भी कि भाई आपका जो ये पर्पल है यहाँ 2 व्हीलर पार्किंग का है, इसको ये आपका पलेसियों के पीछे बड़ा मैदान होता है उस पर 2 व्हीलर पार्क करते हैं। ग्रीन और जो है रेड ये हमने बता दिया, ग्रीन साउथ और नॉर्थ के लिए, रेड जो होता है ईस्ट वेस्ट के लिए होता है। इसके अलावा ये पैदल पथ का जो है ये ब्लू कलर दिया गया, ये वेहिकुलर रूट है। कुछ रास्ते जो ब्लॉक्ड होते हैं जहाँ से हम टर्न अलाउ नहीं करते, अहिमामाऊ से हम सभी को हम बाएं की ओर अलाउ करते हैं HCL की तरफ जाने के लिए, तो वहाँ पर हमने रोड ब्लॉकेज के लिए वो मार्किंग की है। तो ये मार्किंग से भी काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक इसी तरह से मैप में भी नीचे जो है पैदल पथ और व्हीकल वाला जो है ये टोटल इसके भी हम लोगों ने एलिजेंस दे रखा है, इससे भी आपको क्लैरिटी आ जाएगी। इसके अलावा हम लोग जो है कि प्रेस नोट जारी कर रहे हैं, इसमें यही सब चीज़ें इसमें लिखी हुई है कि कैसे रूट से आना है। पार्किंग का हम लोगों ने इसमें और अच्छी बात है कि अगर आप देखेंगे तो इसमें पार्किंग का नंबर भी कर रखा है, P4, P6 इस तरह से नंबरिंग भी है। तो हमारे लिए जो नॉर्थ साउथ के लिए उनका P5, P6 और P9 ये रिजर्व्ड है, तो इन तीनों में वो पार्किंग करेंगे। बाकी रेड वालों के लिए जो ईस्ट और वेस्ट है उनके लिए P7, 8, 9, 10, 11 ये पार्किंग स्थल है।
तो हमारी ड्यूटी लगाने में भी आसानी होगी। जो ड्यूटी कर्मी होगा उसकी भी अगर हम P7 में ड्यूटी लगा रहे हैं, अदरवाइज पहले लिखा जाता था कि इस चौराहे से उस चौराहे के बाएं की ओर कि दाएं की ओर, इस तरह से लिखते थे। अब यह कि P7 लिखते हैं तो वो एरिया उसको समझ में आ जाएगा कि मेरा यहाँ पर ड्यूटी है। तो हम लोगों ने ये मार्किंग जो किया है मैप को और जो कोडिंग किया है, तो उससे हमारे लिए भी सुविधा होगी, पब्लिक के लिए भी सुविधा होगी। तो वो चीज़ें हमने सारी लिखी है। इसके अलावा डूज एंड डोंट्स है, वो भी मैं जस्ट पढ़ के सुना देता हूँ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा संबंधी निर्देश है, इसमें यातायात और सुरक्षा दोनों का ही हम लोगों ने लिखा है। तो सुरक्षा संबंधी निर्देश कुछ है। महत्वपूर्ण ये है कि भाई आपको पैदल पथ का प्रयोग करना है। गाड़ी से जब आप छोड़ते हैं तो पैदल वाला जो फुटपाथ है उसको पकड़ कर जाएँ और उस तरह से करें, और जिसका स्टिकर्स है वो कलर कोडेड स्टिकर्स है, उसके हिसाब से जाएँ। इसके अलावा जो है शहीद पथ का जो एक VIP रैंप, जिसको एक रैंप होता है जो सीधा स्टेडियम के पास उतर रहा है, वो कम्प्लीटली ब्लॉक रहता है, उससे किसी को नहीं अलाउ होता है। जो विशिष्ट और अति विशिष्ट अतिथि आते हैं, जो दर्शक के रूप में आते हैं मैच देखने, जिनको गनर प्रोवाइडेड है, सुरक्षा प्रोवाइडेड है, तो उनसे हमारा इसमें रिक्वेस्ट रहेगा और हमारा ये रहेगा कि उनका प्रवेश, जो सुरक्षा कर्मियों का प्रवेश है, उस बिल्डिंग के अंदर नहीं होगा। बाहर जो कलर कोडेड पार्किंग स्थल है, आप सुरक्षा कर्मी वहीं छोड़ दें। अंदर ऑलरेडी हमारा सिक्योर्ड एरिया होता है, हमारी फोर्स डिप्लॉयड रहती है, तो वो लाने में अच्छा एक डिटेल मैपिंग किया है। अगर आप इसको देखेंगे जब, तो इसमें एक ये ग्रे कलर का या ब्लैक कलर का देख लीजिएगा स्ट्रिप। तो जो गोमती नगर से आ रहे हैं, कामता से, वो इस रूट से आएंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर रैम्प से उतर के अहमामौत जो मेन हमारा जंक्शन है वहाँ उतर के वहाँ से टर्न लेते हैं, फिर आपका इधर घुसते हैं ये पार्किंग। तो ये हमने मैपिंग किया हुआ, आपका ये बाकायदा एरो से दिखा रहा है। यहाँ से फिर वो अंदर जाके पार्किंग होना शुरू हो जाएगा, ग्रीन में या रेड में, जैसा उनके पास कार्ड है। स्टिकर है तो यहाँ से फिर मैंने आगे रूट दिखाया गया कि स्टिकर है तो व्हीकल विथ स्टिकर जो है आगे बढ़ेंगे और आगे जाकर के ये स्टेडियम में चले जाएंगे। ये हो गया आपका इधर से आने वाले का। इधर से जो कानपुर रोड से आ रहे हैं उनकी भी हमने वही से ही रूट दिखा रखा है कि वो इधर से आते हुए आपका ACL 13 से जाकर के आगे पार्किंग में चले जाएंगे। स्टिकर है तो आप स्टेडियम में चले जाएंगे। एक जो नया प्रयास हम लोग करेंगे, जनता से भी, मतलब यहाँ की पब्लिक से भी आग्रह रहेगा कि जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका अनुपालन करें तो व्यवस्था अच्छी रहेगी। होता क्या है, जो पार्किंग है वो बेसिकली रोड साइड ही पार्किंग है, तो वहाँ पर जब लोग उतरते हैं तो उसी रोड पे पैदल चलते हैं, उसी रोड पे गाड़ियाँ भी चल रही होती है। हम लोगों ने इस बार सर्वे किया तो पाया कि फुटपाथ एक बना हुआ है साइड में। हम लोग का प्रयास रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर फुटपाथ एक हमने कलर कोडिंग की है नीले कलर से। अगर आप देखेंगे तो पैदल पथ दिखा रहा है, ये फुटपाथ है। अगर आप गाड़ी पार्क करते हैं तो आप काइंडली फुटपाथ पे चले जाए, तो बाकी गाड़ियों का मूवमेंट नहीं ब्लॉक होगा और आराम से आप फुटपाथ पकड़ कर चले जाएंगे। सीधा ये फुटपाथ प्लेसियों के सामने से होते हुए आपको स्टेडियम में प्रवेश दिला देगा। या आप 5 नंबर इधर से जाना चाहेंगे तो ये है। तो फुटपाथ हम लोगों ने इसको मार्किंग की है। कोशिश ये रहेगी कि पब्लिक जितनी भी गाड़ियों को छोड़ करके जब उतरती है तो वो सड़क तुरंत छोड़ दे, ताकि गाड़ी का आना जाना हो और वो फुटपाथ से होकर के जाए। इसी तरह से जब स्टेडियम से बाहर निकलेगी तो होता क्या कि उसी रोड पे गाड़ी भी चल रही है, पैदल भी चल रही है, तो थोड़ा अव्यवस्था होती है। तो हम लोग का प्रयास रहेगा कि जो पैदल चल रहे हैं, जैसे जिसकी गाड़ी यहाँ पार्क है, वो स्टेडियम से निकलेगा तो फुटपाथ पकड़ के अगर वो यहाँ तक आता है तो गाड़ियों का रास्ता ब्लॉक नहीं होगा। अगर वो फुटपाथ नहीं पकड़ता है और बीच रोड से होकर आता है तो गाड़ियों का मूवमेंट स्लो कर देता है। तो हम लोगों ने इस बार पैदल जो है मार्ग एक निर्धारित किया है, उसको मैप में दिखाया है। तो हम लोग का यही रिक्वेस्ट रहेगा, ड्यूटियाँ भी लगाई जाएंगी इसके लिए कि वो पैदल पथ पकड़ करके आए और इस तरह से ये व्यवस्था बनी रहेगी। तो बेसिकली ये जो है हमारा जो है मैप है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लोग का कलर प्रिंट के साथ, मतलब कलर के साथ ही ये इंपॉर्टेंट है। कलर के साथ अगर नहीं छपेगा या नहीं कोई देखेगा, व्यक्त किया गया। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेंथ 100 की है और हम स्टिकर्स 1000 जारी कर रहे हैं, वैसा नहीं होगा। स्टिकर्स लिमिटेड, जो जितनी पार्किंग उसके हिसाब से किया गया। इसके अलावा इनर गेट की भी हम लोगों ने इसमें मार्किंग की है। होता क्या है कि गेट नंबर 5 से या 2 से पब्लिक प्रवेश कर गई, आगे उसको ईस्ट स्टैंड या वेस्ट स्टैंड में बहुत सारे बॉक्सेस हैं। किस बॉक्स के किस गेट पे जाना है ये पता नहीं चलता है। उनके टिकट पे लिखा भी होता है तो खोजने में दिक्कत होती है। इस मैप में अगर देखेंगे तो उनका गेट नंबर इनर वाला जो है वो भी मार्किंग किया हुआ है, तो पूरा उनको पता रहेगा कि हम यहाँ से घुस रहे हैं तो मेरा यहाँ पर अगर गेट है तो हमको कहाँ से जाना है। तो ये इनर गेट की भी मार्किंग की हुई है, प्लस जितने स्टैंड है उसका भी नाम लिखा हुआ है इसमें। तो अगर आपका मान लीजिए टिकट में लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर माई 11 सर्कल अपर ब्लॉक 3, तो ये स्टैंड किधर पड़ेगा, मुझे स्टेडियम में किधर से घुसना होगा वो नहीं समझ में आएगा। तो आप इस मैप को देखेंगे तो आप ढूंढ सकते हैं कि मेरा स्टैंड ये है, इसके सामने का गेट ये है, इसका प्रवेश द्वार फिर नियरेस्ट जो है वो कौन सा है, आउटर इनर ये है। तो डिटेल्ड इसके मतलब हम लोगों ने इसके मार्किंग की है और कलर कोडेड जो है पार्किंग स्थल बनाया है, ताकि अंदर भी जो लोग जा रहे हैं उनको भी पता रहेगा कि हमारा जो है किस कलर का स्टिकर मिला, उसके हिसाब से हमारे पार्किंग स्थल कहाँ है। अदरवाइज कई बार होता है कि हम पार्किंग स्टिकर्स दे दिए, कलर कोडिंग नहीं है, तो सभी लोग मान लीजिए 1000 स्टिकर्स है, सभी लोग यहीं पर पार्क करना चाहेंगे नजदीक वाले पे ही, लेकिन वो कलर कोडिंग के हिसाब से दिया गया तो उस हिसाब से उनको पार्किंग करना है। तो ये तो हो गई आपके स्टेडियम की व्यवस्था। इसी से रिलेटेड जो है पार्किंग की व्यवस्था है। ये जैसे स्टेडियम मैंने यहाँ मार्क किया है, तो इसके बाद जो इसकी पार्किंग है
वो हमने पूरे ये कलर कोडिंग किया है इसका। इसमें जो है गाड़ियों की रूट, पैदल रूट, ये सारी व्यवस्था इसमें दिखाई गई है। तो इसमें अगर हम मार्किंग की बात करें, कलर कोडिंग की बात करें, तो इसमें ग्रीन जो डाला गया है, ये हम लोगों ने नॉर्थ और साउथ पेविलियन, पूरा स्टेडियम को 4 पार्ट में बांटते हैं हम लोग। नॉर्थ पेविलियन, साउथ पेविलियन, ईस्ट स्टैंड और वेस्ट स्टैंड। ठीक है, तो ईस्ट और वेस्ट को हम लोग इधर रेड को कलर से कोडिंग किया गया कि उनके वाहन यहाँ पार्क होंगे, थोड़ी सी दूरी पे पार्क होंगे, क्योंकि नॉर्थ और साउथ थोड़े प्रिविलेज क्लास होते हैं, उनके टिकट्स हाई प्राइस में वो बेचते हैं, तो उनको अतिरिक्त सुविधा देना चाहते हैं आयोजक, तो उनको नियरेस्ट पार्किंग है, तो उनके लिए ये ग्रीन पार्किंग है। तो ये पार्किंग कोड उनके लिए जो जिनके पास स्टिकर्स नहीं है, वो बाहर जहां पार्क कर रहे होंगे उनके लिए कोडिंग है। तो इस मैप से भी समझ में आ जाएगा कि हमें कहाँ पार्क होना है और मेरा जो है टिकट किस प्रकार का, उससे उनको आइडिया हो जाएगा। इसके बाद हम बचता है कि रूट क्या रहेगा। तो हमने